नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं मनीष शुक्ला फिर से एक बार आप सबके सामने हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आप जुड़ चुके हैं धरतीपुत्र फाउंडेशन के साथ। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसकी मुहिम स्टार्ट की है घनानंद सर ने, और इस मुहिम का हिस्सा आप बन चुके हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, साथियों तक पहुँचाइए, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। और आप उसका लाभ उठाएं और उन साथियों को भी शेयर करें जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और उनको एक प्रॉपर स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ से वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है। आपको एकेडमिक एग्जाम्स के लिए अभी यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, जल्दी सारी क्लासेज आपको मिलने लगेंगी, और बहुत सारी क्लासेज आपको मिल रही, जैसे इंग्लिश, हिंदी और साइंस। ठीक है, ये सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शिक्षित बनिए, सबल बनिए, यही घनानंद सर का सपना है। तो आप उनके सपने को साकार करने में मदद करिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, और इंग्लिश में वॉइस चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। वॉइस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जैसे टेंसेस का जो बेसिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा था, और ये सीख लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो वो दो तरीके का आ सकता है। पहला क्या था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और दूसरा क्या था कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू है, तो वो फिर शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो दो तरीके का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको देखने को मिलेगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरीके से बेसिकली स्टार्ट हुआ करता है। दो तरीके से स्टार्ट होने का मतलब, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड से। या फिर किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। जब हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हुआ करता था तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था, ये जो क्वेश्चन होगा यस नो टाइप का ये क्वेश्चन होगा। यस नो टाइप बोलने का मतलब, इसका जवाब देने के लिए आपको हाँ नहीं बोलकर आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या था? इसका जवाब आप यस नो बोलकर नहीं दे पाते थे, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो इसको हमने नाम दिया था डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। दो तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। ये बातें हम लोगों ने कल की क्लास में सीख ली थी। पैसिव बनाते टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था। पैसिव का कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस तो उसकी पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस तो उसकी पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ पे दो तरीके का आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल रहा था। एक तो कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे मिल रहे थे जो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का काम करते थे, जिसमें वाई था, ठीक है, व्हेन था, वाई था, व्हेन था, वेयर था, और एक था हाउ। ये जो क्वेश्चन वर्ड थे ये हमने बताया था सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसको सेम ही लिख दिया जाता है। उसको सेम वैसा ही क्वेश्चन वर्ड पैसिव बनाते टाइम हम क्या कर देते थे? लिख देते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे भी थे जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते थे, जिसमें कौन कौन सा था? हु था, ठीक है, हुम था, हु था, हुम था। इसके अलावा था हुज, और हुज के साथ हमने कहा था ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ एक नाउन भी होगा। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन वर्ड बोला था विच, और विच के साथ भी नाउन आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन वर्ड था हाउ मेनी।
हाउ मेनी के साथ भी नाउन आएगा, और हाउ मेनी के साथ जो नाउन आता है याद रखिएगा वो काउंटेबल नाउन आता है और हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन वर्ड हाउ मच था, ठीक है। हाउ मच के साथ भी एक नाउन आता है, लेकिन ये आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बना नहीं सकते। अरे भाई, जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन वर्ड और था, और वो क्वेश्चन वर्ड था व्हाट। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये जब भी सेंटेंस में आते हैं तो दो तरीके से ये सेंटेंस में आते हैं। दो तरीके का मतलब ये क्वेश्चन वर्ड तो होते ही हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सेंटेंस में ये या तो सब्जेक्ट बन जाते हैं या तो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये बात हम लोगों ने सीख ली थी। कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप इसकी पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। पहचानते कैसे हैं वो हमने आपको समझाया था। हमने कहा था हु जो होता है, ये याद रखिएगा, हु जो है हमेशा हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हुम जो होता है, हमने कहा था इसको याद रखिएगा, हुम जो है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दोनों में तो कुछ करना नहीं, आप देखकर ही बता पाएंगे ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन वर्ड थे, चाहे वो वर्ड था, चाहे वो हुज के साथ लिखा हुआ नाउन था, चाहे वो विच के साथ लिखा हुआ नाउन था, चाहे वो हाउ मेनी के साथ लिखा हुआ नाउन था, हाउ मेनी के साथ लिखा हुआ नाउन था, या फिर चाहे वो हाउ मच के साथ लिखा हुआ नाउन था। हाउ मच के साथ लिखा हुआ क्या था, नाउन था। जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो ये भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ दो काम करते हैं। कौन कौन सा काम करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ या तो सब्जेक्ट बन जाते हैं इंग्लिश में, या फिर ये क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने आपको बताया था, आप इतनी सी बात याद रखें। कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आपको क्या करना था, ये याद रखना था कि कभी भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। क्या याद रखना था, कभी भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, और अगर उस क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपकी फाइनाइट वर्ब है यानी मेन वर्ब है, जो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, यानी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के पहले अगर आपको कोई नाउन लिखा मिल जाए या फिर कोई प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए, तो याद रखिएगा अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये जो नाउन या प्रोनाउन इसके पहले लिखा होगा, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो ये जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा ये अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया तो ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये वहाँ पे कौन सा काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ये बात हमने आपको बता दी थी। इसके अलावा हमने बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसमें से, याद रखिएगा मैं इनमें से जो क्वेश्चन वर्ड लिखे इनकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद जो मेन वर्ब आई होगी, कौन सी वर्ब आई होगी, मेन वर्ब आई होगी, उस मेन वर्ब के पहले अगर कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन लिखा हुआ नहीं मिलता है, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन लिखा हुआ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा ये जो मेन वर्ब होगी इसको क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए। इसको क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन वर्ड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन वर्ड होगा, ये क्वेश्चन वर्ड ही इस नाउन या प्रोनाउन का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। इतनी बात हमने कल की क्लास में आपको समझाई थी। इसको समझाना ये था कि सर ये आपने बता तो दिया पर इसको हम पता कैसे करेंगे, ये सेंटेंस में पता कैसे चलेगा। तो चलिए मैं आपको सेंटेंस में लिख कर दिखाता हूँ कि आखिर ये सेंटेंस में पता कैसे चलेगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा कि हाउ मेनी, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के साथ नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। तो देखिए हमने काउंटेबल नाउन लिख दिया, प्लूरल लिख दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव
यू कॉल्ड। ये एक सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस में आपके लिए और लिखता हूँ। एक सेंटेंस हमने लिखा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड यू। आप देखें ये दो सेंटेंस लिखा है और दोनों ग्रामेटिकल अपने आप में सही है। और दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में आप देखें क्वेश्चन वर्ड आया है। इस वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड आया है और वो क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, हाउ मेनी आया है। और इस वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आया है और जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो अपने आप में क्या है, हाउ मेनी। हमने क्या बताया कि ये जो हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, विच प्लस नाउन, ठीक है, व्हाट, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये अपने आप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। पता कैसे चलता है, सबसे पहले इसमें आप वर्ब ढूंढिए। ये लिखी हुई वर्ब है, ये लिखी हुई अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। और उसी मेन वर्ब के पहले आपको देखना था क्या कोई नाउन या प्रोनाउन आया है। आप देखेंगे इसके पहले ये एक प्रोनाउन लिखा हुआ है और अगर इसके पहले ये प्रोनाउन लिखा हुआ है तो ये जो प्रोनाउन लिखा है ये इस मेन वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट बन गया। और अगर ये इसका सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपने आप में कौन सा काम कर रहा है, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे, इसमें भी मेन वर्ब आई है, इसमें भी कॉल्ड नाम की क्या आई है, मेन वर्ब आई है। लेकिन ये जो मेन वर्ब आई है क्या इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मिला है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इस नाउन या प्रोनाउन को मत देखना क्योंकि ये तो क्वेश्चन वर्ड के साथ लगा हुआ नाउन या प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड का ही काम करता है। अगर इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला तो इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, मतलब यहाँ पे लिखा जो क्वेश्चन वर्ड है वही अपने आप में क्या काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा, मैं कुछ सेंटेंसेज और लिखता हूँ जहाँ पे आप ये बात देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं व्हाट का लिखता हूँ, मैंने लिखा व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा व्हाट अम्यूजेस यू। अम्यूज का मतलब नहीं पता है तो याद रखिएगा, अम्यूज का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, ठीक है। अब देखें दोनों सेंटेंस में सेम क्वेश्चन वर्ड फिर से आया है। पहला सेंटेंस आप देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, व्हाट ही आया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपके लिए फिर से एक बार लिख दूं, ठीक है। हमने उसमें क्या पढ़ा था, व्हाट पढ़ा था जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। हु को तो हमने पहले ही बता दिया था, हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा क्या पढ़ा था, व्हाट के अलावा, व्हाट के अलावा पढ़ा था विच के साथ लिखा हुआ नाउन। और क्या पढ़ा था, हुज के साथ लिखा हुआ नाउन। अभी सबका एक एक क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लिख दूंगा तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तरीका सेम ही पहचानने का। और क्या बताया था हमने, हाउ मेनी, हाउ मेनी के साथ लिखा हुआ नाउन, और ये नाउन काउंटेबल और प्लूरल होगा, याद रखिएगा। और क्या बताया था, हाउ मच के साथ लिखा हुआ जो नाउन होगा ये अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। तो आप देखिए वर्ड भी इसी लिस्ट में शामिल है, और अगर वर्ड भी इसी लिस्ट में शामिल है तो वर्ड के साथ भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्ड के साथ भी क्या लगेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये जो वर्ड लिखा है ये अपने आप में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। चलिए पता करते हैं सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। देखो इस सेंटेंस में भी आपको ढूंढना क्या है, वर्ब ढूंढना है। ये आपको लिखी हुई वर्ब मिल गई, ठीक है। क्या इस वर्ब के पहले, क्या इस वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है? आप देखो क्या इस वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है कि नहीं। तो इस वर्ब के पहले आप देखोगे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन लिखा है। ये वर्ब के पहले आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन लिखा है।
और अगर वर्ब के पहले भी आपको यहाँ पे एक प्रोनाउन लिखा हुआ दिख गया, तो ये जो प्रोनाउन लिखा है, ये जो प्रोनाउन लिखा है, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में अगर हम ढूंढें कि इस वाले सेंटेंस में चलो ढूंढो वर्ब, तो इस वाले सेंटेंस में ये लिखी हुई वर्ब है। और अगर इस वाले सेंटेंस में ये लिखी हुई वर्ब है, तो इसमें भी आप देखो क्या कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप देखोगे इस वाले सेंटेंस में भी यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन इसके पहले नहीं लिखा है। अगर यहाँ वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन मिल गया, मतलब ये जो प्रोनाउन है ये अपने आप में सब्जेक्ट बन गया। और अगर ये सब्जेक्ट बन गया, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड अपने आप में अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में आप देखें, इस वर्ब को कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला जो सब्जेक्ट बने, तो यहाँ पे लिखा व्हाट ही अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ आपके लिए और लिख दे रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहचान के बताएं कि ये जो लिखा हुआ शब्द है इस वाले सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। मैं हुज का दिखाता हूँ। मैंने लिखा हुज, क्या लिखा, हुज। देखिए सेंटेंस क्या लिखा, मैंने लिखा हुज पेन हैव हैज ही स्टोलन। हुज पेन हैज ही स्टोलन। और एक और लिख दे रहा हूं, हुज brother has beaten you। आप देखिए फिर से दोनों सेंटेंस में, अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों सेंटेंस में फिर से सेम ही लिखा है हुज, क्वेश्चन वर्ड। और अगर हुज आया है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हुज भी अपने आप में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड तो ये होता ही। चलिए अब इस हुज को पहचानिए कि ये हुज जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ और कौन सा काम कर रहा है। ये जो हुज है ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड के साथ और कौन सा काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, वर्ब ढूंढ लें। इस सेंटेंस में लिखी हुई ये वर्ब हो गई और इस सेंटेंस में लिखी हुई ये वर्ब हो गई। अब अगर दोनों सेंटेंस में लिखी हुई वर्ब आपको मिल गई, दोनों सेंटेंस में लिखी हुई क्या मिल गई, वर्ब मिल गई। ठीक है, तो ये वर्ब अगर आपको मिल गई तो क्या इस वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, नहीं लिखा है। इस वर्ब के पहले क्या कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन, तो वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन मिल गया तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस वर्ब को कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला तो इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपने आप में सब्जेक्ट है। पहचान लेंगे। हु और होम को दिक्कत ही नहीं, हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, होम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर इतनी सी बात आपको पहचाननी आ गई है तो चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आखिर इसकी पैसिव वॉइस बनती कैसे, आखिर इसकी पैसिव वॉइस बनती कैसे। तो देखिए मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि व्हेन हैव यू कॉल्ड मी। एक सेंटेंस ये लिखा है और एक सेंटेंस यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड यू। ठीक है, अब देखें दो सेंटेंस लिखे हैं और दोनों सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, दोनों सेंटेंस की शुरुआत किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई है। दोनों सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई है। ये वाला जो सेंटेंस है ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, ये वाला सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और ये वाला सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। लेकिन वो वाला सेंटेंस जो है, ये वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है जो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड होता है।
तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड होता है तो पैसिव बनाते टाइम आपको क्या करना है पैसिव बनाते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड लिखा था यानी जो क्वेश्चन वर्ड लिखा था उसी क्वेश्चन वर्ड को आपको वैसे ही लिख देना है। देखो लिखा क्या था व्हेन, तो इसकी पैसिव बनाते टाइम व्हेन को हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए हमने लिख दिया व्हेन, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, हमने व्हेन लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर करना ये है, ठीक है, कि ये जो आपने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया इसके बाद आप देखो लिखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे तो हेल्पिंग वर्ब लिखी ही जाएगी, यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन अभी तक यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थी, अब तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तरीका तो वही है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा, और आई के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट था और प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता रखी है हैज बीन और हैव बीन लगा करती। तो अब बिन कहाँ लगाएंगे, हमने कहा था जहां मेन वर्ब लिखिएगा वहीं पे बिन लगाइएगा। तो हैव हो गया, ये इधर आ गया, ठीक है, ये देखो आई को हमने इधर कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट को क्या बनाना था, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, वर्ब को उसी स्थान पे लिखना था। ये तो हम शुरू से करते आए। वर्ब को लिखो कॉल्ड, और क्योंकि इस टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन होती तो बिन लगा के हमने कॉल्ड लिख दिया। बी बिन या बीइंग लगा होगा तो वो हमेशा मेन वर्ब के पहले ही लिखा जाता है, ये बात हमने आपको पहले ही बता रखी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। और कैसे ऑब्जेक्ट बनाना था, प्रेपोजिशन बाय के साथ, बाय लिख दिया। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई कुछ करना ही नहीं था। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड लिखा है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ, उसकी पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। कैसे देखोगे, अभी अभी हमने बताया, क्या देख लो, मेन वर्ब ढूंढ लो। ये हो गई मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अगर वर्ब आपने ढूंढ ली, मेन वर्ब ढूंढ ली, तो क्या मेन वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, नहीं लिखा है। मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो आपने रूल तो पढ़ा है पैसिव बनाने का। पैसिव बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। क्योंकि ये सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है प्रेपोजिशन के साथ, और ये ऑब्जेक्ट था तो इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा क्वेश्चन वर्ड है तो ये बाद में तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो हमेशा पहले ही आता है सेंटेंस की शुरुआत में। लेकिन सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक काम करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको उसी स्थान पे लिख देते हैं बाय लगा के। तो ये हो गया बाय हाउ मेनी, बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट था, बन गया ऑब्जेक्ट, बाद में क्यों नहीं गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था। बाय क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ही हम प्रेपोजिशन बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने लिख दिया। अब बचा क्या, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट को इधर करना था, इसको इधर करना था, तो ये तो इधर आया नहीं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था, यहीं पे लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब आप बताइए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज बिन और हैव बिन हेल्पिंग वर्ब लगा करती है। अब हैज बिन लगेगा या हैव बिन लगेगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक ये ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो इस यू को सब्जेक्ट बना देंगे, यू सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यू के साथ भी क्या लगता है, हैव ही लगता है, हैव हो गया। बिन कहाँ पे लिखना था, हमने कहा था जब वर्ब लिखिएगा, क्योंकि ये इधर से इधर आना था, ये इधर से इधर आना था, वर्ब अपने स्थान पे लिखना था, तो इसको तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड था इसलिए लिखा अपने पास ही गया। वर्ब को लिख दो थर्ड फॉर्म, बिन लगाना है बिन लगा दो, थर्ड फॉर्म लिखना है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती, कॉल्ड होती, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हाउ बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू बिन कॉल्ड, ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। अभी समझ नहीं आएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए, देखते रहिए, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी चलो एक सेंटेंस और लिखता हूँ। सेंटेंस क्या लिखा मैंने कि सेंटेंस मैंने लिखा हुज, ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखा कि हुज ब्रदर,
whose brother was beating you, whose brother was beating you, ये सेंटेंस लिख दिया। whose brother was beating you, ये सेंटेंस हमने आपको लिख दिया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड आया है और वैसा ही क्वेश्चन वर्ड आया है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन वर्ड आया जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है तो पहले ये पता करो ये हो गई वर्ब। वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपने आप में कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सॉरी। अब अगर ये क्वेश्चन वर्ड अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस का तरीका आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी था तो इसलिए हमने इसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट तो बनाया, बाय लगा के ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन लिखा हमने कहाँ पे? शुरू में ही लिखा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी तो है मेरे भाई। बाय हुज ब्रदर हो गया। ठीक है, ये तो अपना ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तभी बनता है जब उसको वर्ब के पहले आप लिखेंगे। तो इसको वर्ब के पहले भेजना है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब थी तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट अब बन रहा है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया, ये देखो सब्जेक्ट, वर्ब के पहले लिखे तो यू के साथ वर लगती, हमने वर लगा दिया। फिर क्या करना था? आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती? वज बीइंग और वर बीइंग होती। तो हमने बताया बी बिन और बीइंग तो कहाँ लगाना? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने लगना। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो यहीं पे लगा दो बीइंग और लिख दो थर्ड फॉर्म। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? बीटन। ये होगी बीटन, क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस पैसिव। नहीं समझ आया? अभी और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब तक ना समझ आए तब तक क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समझना है। चलिए क्वेश्चन और लिख दो मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है इस बार क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ विच से। विच, अभी ऑब्जेक्ट के लिए परेशान मत होना, ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, पहले सब्जेक्ट वाला सीख लो। विच स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, विच स्टूडेंट हैव stolen, which student has stolen the pen, which student has stolen the pen, ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो कैसा क्वेश्चन वर्ड आया? वही वाला क्वेश्चन वर्ड आया है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो चलो सबसे पहले आप लोग इसको पहचानो कि ये जो क्वेश्चन वर्ड आया है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं पहचान पाएंगे मज़ा नहीं आएगा। एक बार आप लोग ट्राई करिए, सभी लोग देखिए, ट्राई करिए पहचानने का, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचानना है? वर्ब ढूंढ लो। चलो वर्ब जल्दी से ढूंढो। वर्ब दिख रही है किसी को? दिख गई? बिल्कुल, ये हो गई वर्ब। वर्ब के पहले देखो क्या कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब ये सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर से चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे लेकिन लिखेंगे शुरू में ही। तो ये हो गया बाय विच स्टूडेंट। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना था? ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनने के लिए वर्ब से पहले आएगा, क्योंकि वर्ब तो ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो वर्ब के पहले लिखिए, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन होती है, और क्या होती है? हैव बीन होती है। तो पहले हैज बीन या हैव बीन लिखना है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से जो लगे लगा दीजिए, क्योंकि अब तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, तो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बनेगा, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, हैज लगा दिया।
हैज के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, हमने लिख दिया द पेन। अब क्योंकि इसकी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन और हैव बीन लगती है हेल्पिंग वर्ब। बिन कहाँ लगाते हैं, जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना रहता है वहीं पे लगाते हैं। तो वर्ब आप लिखने हैं ना थर्ड फॉर्म, तो बिन लगाइए और थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। देखिए हमने बिन लिखा और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन हो गई। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में और करा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में और करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि हाउ, चलो वॉट वाला ही करवाता हूँ। वॉट इज बोदरिंग, वॉट इज बोदरिंग हिम। वॉट इज बोदरिंग हिम, ये सेंटेंस हो गया। अब वॉट का भी वही कॉन्सेप्ट है ना, वॉट का भी कॉन्सेप्ट वही, वॉट आएगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे वॉट क्या है, ये हो गई वो, वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन तो मिला नहीं। वर्ब के पहले, अगर वर्ब के पहले ये वर्ब है, सभी को पता होगी। बोदर का मतलब है परेशान करना। इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला, मतलब ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर ये अपने आप में सब्जेक्ट है तो चलो ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट का मतलब प्रेपोजिशन बाय लगा दो और इसको ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये हमने प्रेपोजिशन बाय के साथ इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। क्वेश्चन वर्ड था इसलिए लिखा शुरू में ही गया, बाय वॉट हो गया। फिर क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इसको सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाने का मतलब वर्ब के पहले लिखो, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। अच्छा अभी तक इज लगी थी, अब जब इसको सब्जेक्ट बना दोगे तो ये आ जाएगा इधर ही, और ही के अकॉर्डिंग भी क्या लगेगा, इज लगेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज अकेले तो नहीं होती, पैसिव वॉइस की इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती। बीइंग कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे। चलो थर्ड फॉर्म लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, बीइंग लिखो। तो ये क्या हो गया, बाय व्हाट इज ही बीइंग। अब बोदर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोदरिन होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दो और करवा दूं, ठीक है, कि समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो चलो एक हु वाला करवा देता हूँ, ठीक है। देखो सारा टेंस किसी भी टेंस में आएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन रहेगा व्हेन, व्हाई, वेयर वाला, तो उसको वैसे ही लिख देना है, उसमें कुछ नहीं पहचानना है, ठीक है। एक मैं हु वाला भी करवा देता हूँ, क्योंकि हु भी तो सब्जेक्ट होते हैं ना। हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग हिंदी, हु इज टीचिंग हिंदी। क्लियर। अब हु इज टीचिंग हिंदी जो है, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो देखो हु में तो कुछ करना ही नहीं था, हमने बताया था हु अपने आप में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है तो फिर से इसको ऑब्जेक्ट बना, तो प्रेपोजिशन बाय लगाया। लेकिन अब याद रखिएगा हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हुम इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हुम इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हिम था। ऐसे हु सब्जेक्ट, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम। तो जब ही को बाय करते थे तो बाय हिम हो जाता था, ऐसे हु को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, क्वेश्चन वर्ड था, इसलिए लास्ट में नहीं गया, पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय हुम हो गया। अब क्या करना था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाना है, वो आपके पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब। अभी तक इसके अकॉर्डिंग इज थी, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा हिंदी, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या लगेगी, इज ही लगेगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। बीइंग लगाना है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले लगा दो बीइंग, बीइंग। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि जब सेंटेंस की शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड से होगी तो दो तरीके के क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड मिलेगा जो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड होगा, पैसिव बनाते टाइम उसको वैसे ही क्या करना है, लिख देना है। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे मिलेंगे जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे। अगर वो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है, पहचानने का तरीका आपको हमने बताया, सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते टाइम उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय के साथ लिख देना है।
लेकिन अगर वो क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया अभी सब्जेक्ट वाला सॉल्व किया कि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होगा तो पैसिव कैसे बनेगी। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पैसिव कैसे बनेगी। और फिर इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पे, फिर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, उसको सीख लेंगे और वॉइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे और साथ में आपको लिटरेचर भी मैं शुरू कर दूंगा ताकि आपकी लिटरेचर भी कंप्लीट होती रहे। तो ये जो धरतीपुत्र फाउंडेशन है एक तरीके की, मैंने पहले ही बताया, निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने की एक मुहिम है जिसके माध्यम से घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंच रही है, वो भी कंप्लीट। ठीक है, वो भी कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम चाहते तो इसी को ऐप पे लॉन्च कर देते, बोल देते फ्री, लेकिन ऐप आप इंस्टॉल करते ये करते तो हमने यूट्यूब पे ही, घनानंद सर ने कहा कि ये यूट्यूब पे ही जाने दो। ठीक है, ताकि सब बच्चे पढ़ें और सब शिक्षित बने। तो आपको कंप्लीट सिलेबस, हर एक चैप्टर कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि दिखाने के लिए कि इसके बाद में हमें पेड बैच इसका लॉन्च करना है तो अभी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, बाकी जो डिटेल में पढ़ाएंगे वो पेड बैच में पढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जितना भी है कंप्लीट तरीके से आपको यहीं पे पढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिलनी। जल्दी आपको 12th की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए, साथ में लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप पढ़ पाएँ, आप उसकी नोटबुक तैयार कर पाएँ, अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद सभी को।